नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा की राजनीति की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है उचाना विधानसभा को लेकर। उचाना विधानसभा के सियासी फैसले को लेकर, उचाना विधानसभा के विधायक को लेकर। हरियाणा में जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो उन पर सरकार चोरी का तो कभी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जिला स्तर, हेडक्वार्टर और मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन हुए, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुए और इसके अलावा राहुल गांधी ने भी हरियाणा को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ा। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों की भी फाइल जारी की गई। वोट चोरी का बड़ा मुद्दा जो वो दिया गया, क्योंकि इस चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी वो वोटों के टाइम नहीं दिखाई दी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक डाटा जारी किया कि हम कुछ सीटों पर केवल 22,500 वोटों से हारे हैं। उसके बाद उचाना विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो मात्र 32 वोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से हारे थे। ये ब्रजेंद्र सिंह है। उचाना विधानसभा जो है चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की और वीरेंद्र सिंह परिवार का गढ़ रही है। कभी ओम प्रकाश चौटाला वहां से विधायक बनते आए तो कभी वीरेंद्र सिंह जो है वहां से विधायक बनते आई। उनकी पत्नी प्रेमलता भी एक बार वहां से विधायक रही। और 2024 का विधानसभा चुनाव ब्रजेंद्र सिंह ने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहला चुनाव इनका विधानसभा का था जो उचाना से लड़ा गया था और इस चुनाव में इनको 48,936 वोट मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र अत्री, उनको 48,968 वोट मिलते हैं और 32 वोट के मार्जिन से वो जीत हासिल करते हैं। इस जीत के खिलाफ ब्रजेंद्र सिंह हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि यह जीत गलत है, मैं जीत रहा था, और धोखाधड़ी का आरोप उन्होंने लगाया। रिकाउंटिंग की बात उन्होंने की, लेकिन उस रिकाउंटिंग के खिलाफ देवेंद्र अत्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब रिकाउंटिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति तब जाता जब उसको लगे कि तेरी कुर्सी जा सकती है, या तू गलत तरीके से जीता है या कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यह जनता की चुनी हुई मत है। तो आज जब यह फैसला आया है तो उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह का बयान आया कि मेरी एविडेंसिंग जो है वो हो चुकी है और रिटर्निंग ऑफिसर की जो एविडेंसिंग है वो हाई कोर्ट में बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब हाई कोर्ट जो अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है और अगली तारीख पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसकी एविडेंसिंग जो है वो होनी है। तो अब ये एक बड़ा मामला है। अगर यहां गड़बड़ होती है तो एक बड़ा उलटफेर जो वो हरियाणा में हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 47 विधायकों के साथ सत्ता में है। उनका एक विधायक जो वो घट जाएगा, हालांकि 3-4 निर्दलीय विधायकों का उनको समर्थन है। 51-52 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के पास है समर्थन मिलने के बाद निर्दलीयों का, लेकिन निर्दलीयों को अगर साइड करें तो एक विधायक अगर कम होता है और हाई कोर्ट में अगर बाजी पलटती है और ब्रजेंद्र सिंह जो है अगर जीत जाते हैं और देवेंद्र अत्री अगर हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कम होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चलती रहेगी। लेकिन एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जब कांग्रेस, राहुल गांधी और हरियाणा का जो कांग्रेस नेतृत्व है वो वोट चोरी के आरोप लगा रहा था वो सच साबित हो जाएंगे, क्योंकि 32 वोट की हार और जीत कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जब रिकाउंटिंग में अगर वो गड़बड़ सामने आती है का मतलब यह है कि जानबूझकर जिताया गया है, तो अब ये दोबारा जो एविडेंसिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर की होनी है और जो गिनती होनी है उसको लेकर सारा मसला है। लेकिन लगातार हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस हावी रही है, लेकिन लोगों का आरोप यह भी है कि सीधा सीधा जो है भूपेंद्र हुड्डा को जो है वो ठहराते हैं कि निर्दलीयों को जो है नहीं बैठाया, इसलिए सारा खेल जो है वो हुआ। अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।